देखो, ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.33%, बी शेष पूंजी का, अब देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन जो मैं आपको समझाया बोल दिया, बी ने शेष पूंजी का मतलब अब इसके इन्वेस्ट करने के बाद जितना बचा तो शेष पूंजी का 25% यानी 1/4, और सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 186,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा बताना है। ठीक है, अब देखो वही चीज़ है कि जो आपको जरूरत है बस उतना ही काम करो। कुल पूंजी का 1/3, देखो 33.33 का मतलब क्या होता है दोस्त, 1/3। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा, देखो ए का हिस्सा पूछा है भाई, बी का हिस्सा आपने टोटल मान लो कि, देखो मैं आपको समझा दूंगा परंतु आप समझो कि आपने ए का हिस्सा दे दिया, अब टोटल 2/3 बचेगा तो 2/3 में ये दोनों शेयर करेंगे, पर इन दोनों को तो पूछा ही नहीं है ना उसने तो ए का हिस्सा पूछा है और टोटल को बताया 186, तो इसका जब 1/3 ए शेयर कर रहा है तो 1/3 पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जब इसका शेयर 1/3 का है तो प्रॉफिट भी 1/3 का लेगा ना, तो 186,000 में से 3 का डिवाइड कर दो, बस इसका आंसर आ जाएगा। देखो 3 18, 3 दूनी और ये 000, 62,000, ये ऑप्शन ए। बस इतना आपको करना है, देखो काम में सिर्फ इतना है। अब आपसे बी का तो पूछा नहीं है, सी का पूछा नहीं है, बाय द वे निकाल लेते हैं।